हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। यानी कि दो पोल हैं, एक इधर है एक इधर है, बीच में रोड है और उन दोनों की हाइट इक्वल है। विच इज 80 मीटर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये 80 मीटर की है। From a point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree। यानी कि ये बिल्कुल मिडल में एंगल नहीं होगा क्योंकि एंगल चेंज है, तो यानी कि जिस साइड एंगल ज्यादा है उस साइड उसके करीब होगा वो, यानी कि यहां से 60 डिग्री होगा और यहां पर 30 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी कि इस पॉइंट को यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अलग अलग निकालना है और पोल्स की हाइट भी निकालनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन नंबर 10। फिगर बना लेते हैं। दो पोल्स हैं, बीच में एक कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से जो स्ट्रीट है उसके किसी भी पॉइंट से एक पोल के टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे पोल के टॉप पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इसको राइट, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपको पोल की हाइट बतानी है। पोल की नेमिंग कर लेते हैं। दोनों पोल की हाइट सेम है, मगर पोल की हाइट तो बतानी है आपको। ए बी एंड सी डी बोथ आर पोल्स और 80 मीटर वाइड आपके पास स्ट्रीट का डिस्टेंस है या स्ट्रीट की लेंथ है, ब्रेथ है बेसिकली। तो आपको इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। यहां से डिस्टेंस यानी कि आपको निकालना है बीओ और ओडी। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात यह है क्वेश्चन को समझना जरूरी। लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स एंड ये क्वेश्चन में दे रखा है विड्थ ऑफ रोड। क्वेश्चन में दे रखा है 80 मीटर। चलिए, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी ओ और इन ट्राइंगल सी डी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ और इन ट्राइंगल सी बी ओ, दोनों चीजों को निकाल लेते हैं अलग अलग। एबीओ में आपके पास ये और ये दोनों निकालने हैं। इसका मतलब ए बी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू 10 60 डिग्री और इसमें सी डी अपॉन में डी ओ। ये सी डी हुआ, ओके, ये सी डी है। सी डी अपॉन में डी ओ इक्वल्स टू 10
30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई। तो बस इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही और हम उसको फाइनल कर देंगे। तो हमारे पास अगर मैं ए बी अपॉन बी ओ, और यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है √3 होता है, और ए बी की वैल्यू जो हो गई वो हो गया √3 बी ओ, राइट। ए बी इसकी हाइट आ जाएगी और सी डी की हाइट भी उसके बराबर होती है, यानी कि ए बी इज √3 बी ओ। अब यहां पर निकाल लेते हैं सी डी अपॉन में डी ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है डी ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो सी डी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में √3। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई डी ओ, मगर अब डी ओ की वैल्यू क्या होती है? जो डी ओ है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सी डी इक्वल्स टू डी ओ की जो वैल्यू है वो क्या है? डी ओ है बी ओ बी डी माइनस बी ओ, बी डी माइनस बी ओ कर देंगे तो डी ओ आ जाएगा, बी डी माइनस बी ओ कर देंगे तो ओ डी आ जाएगा, डी ओ आ जाएगा, करेक्ट, अपॉन में √3, राइट। तो सी डी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आपको पता है ए बी और सी डी क्या है? सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल्स टू सी डी, हाइट ऑफ द बोथ टावर आर इक्वल, क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हम इसके मतलब को इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये भी इसी तरह का इसका ही पार्ट था, करेक्ट। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो गए, तो √3 यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि √3 बी ओ इक्वल्स टू बी डी माइनस बी ओ अपॉन में √3। फाइनली क्या आएगा? ये आएगा सी बी ओ √3 मल्टीप्लाई बाय बी ओ इक्वल्स टू बी डी माइनस बी ओ। फाइनली 3BO plus BO equals to BD, that is 4BO equals to BD। तो हमारे पास BO की वैल्यू भी नहीं है, BD की वैल्यू भी नहीं है, BD की वैल्यू है, ओके ओके, BD की वैल्यू है, BD की वैल्यू तो BD को उसमें फीड कर देंगे, तो BO इक्वल्स टू 4BO इक्वल्स टू 80, BO equals to 80 by 4, that is 20. So BO equals to 20 मीटर। आपको ये पता है कि यहाँ पर जो BD है वो BO प्लस OD था, सिंस BD इक्वल्स टू BO प्लस OD, तो BD 80 है, BO 20 है, प्लस OD निकल जाएगा इससे, तो 80 माइनस 20 इक्वल्स टू OD, दैट इज 60
मीटर इक्वल्स टू ओडी। तो आपके पास डिस्टेंस, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और आपको पोल की हाइट निकालनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए आपके पास इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू नहीं है, और एंगल आपके पास है। तो दोनों की हाइट बराबर है, तो एक पोल की हाइट भी निकाल लेंगे तो दोनों का आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ सर ये बात हमें समझ में आती है। चलिए इसके आगे का पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको बता दूं कि एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास ए बी या सी डी निकालने के लिए इन ट्राइंगल लगा देते हैं, कुछ भी, किसी भी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल या ओडी की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो इसमें आपके पास बी ओ की वैल्यू भी आ गई है। तो अगर मैं इसको इसमें फीड कर दूं, ए बी इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय बी ओ, तो बी ओ की वैल्यू आ चुकी है। तो पुट बी ओ इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमको क्या बोलती है? इक्वेशन 1 में आ रहा है √3 बी ओ, ए बी इक्वल्स टू √3 बी ओ। तो ए बी इक्वल्स टू √3 बी ओ, सो ए बी इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 20√3 मीटर आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि आपके पास ए बी की हाइट भी आ गई है। तो सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर, सो सी डी इक्वल्स टू 20√3 मीटर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर हाइट ऑफ टू इक्वल towers equals to 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट on road from the pole is 20 meter and 60 meter respectively। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया है सर, ये इसका मतलब क्या है। तो आपके पास हाइट ऑफ द पोल भी आ गया है, जो दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड टू द पोल, ये भी हमने निकाल दिया है। बस इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।